देखिए, एफडीडीआई अगर मैं सिर्फ फुर्सतगंज की बात करूँ तो लास्ट ईयर हम 100% प्लेसमेंट अचीव कर पाए थे। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हम 80% से ज़्यादा प्लेसमेंट अचीव किया था हमने। इंडस्ट्री के साथ में हमारे और कई सारे इंटेंस इंटरैक्शंस के प्लान्स हैं। तो मुझे लगता है कि 90% हो जाना चाहिए। जो हमारा आईएनआई डे था अगस्त में, उसमें एफडीडीआई का विज़न 2030 लॉन्च किया, जिसमें 10 पिलर्स डेवलपमेंट के रखे गए हैं एफडीडीआई के। मौजूदगी हमारी रायबरेली एफडीडीआई में है और ये अमेठी और रायबरेली दोनों के बीच में एक सेंटर है जो कि हर एक ब्रांड को लेकर के ज़्यादातर अगर प्लेसमेंट की बात करें तो बेरोजगारियों की हर चुनाव में, चाहे वो अभी बिहार चुनाव चल रहा है, चाहे वो अगर बात करें तो केंद्र सरकार के किसी भी चुनाव में 2027 चुनाव, हर जगह एक बात होती है, सिर्फ बेरोजगारी। लेकिन एफडीडीआई एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे 100% प्लेसमेंट दिया जाता है और लास्ट ईयर 100% प्लेसमेंट दिया है। आज हमारे साथ विवेक सर हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एफडीडीआई के लगभग 12 ब्रांच हैं और उन 12 ब्रांच को पूरा मॉनिटर करते हैं। आज रायबरेली इनका दौरा है, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले वेलकम आईबीसी 24 एंड वेलकम टू रायबरेली एफडीडीआई। और जानना चाहूंगा सर कि जो प्लेसमेंट पे सबसे बड़ा मुद्दा है, हर सरकार में बेरोजगारी की बात होती है और एफडीडीआई जैसे आप कह रहे हैं 100% प्लेसमेंट लास्ट ईयर दिया भी गया है, तो इस ईयर हम लोग क्या विजन लेके चल रहे हैं कि इस ईयर कितने प्लेसमेंट आएंगे और क्या रहेगा एक मोटो सर? देखिए, एफडीडीआई अगर मैं सिर्फ फुर्सतगंज की बात करूँ तो लास्ट ईयर हम 100% प्लेसमेंट अचीव कर पाए थे। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हम 80% से ज़्यादा प्लेसमेंट अचीव किया था हमने। और एफडीडीआई एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ संस्थान है, जहाँ इंडस्ट्री के लिए मैन पावर को रेडी किया जाता है और इंडस्ट्री हमसे बहुत अच्छा कोऑपरेशन और क्लोज़ कोलैबोरेशन रखती है। तो मेरी ये उम्मीद है कि अगले साल हम 90% से ज़्यादा का प्लेसमेंट अचीव कर पाएँगे। इंडस्ट्री के साथ में हमारे और कई सारे इंटेंस इंटरैक्शंस के प्लान्स हैं। तो मुझे लगता है कि 90% हो जाना चाहिए, उसमें कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम आने वाले समय में कुछ प्लान कर रहे हैं, बोला हैदराबाद, चेन्नई, वो क्या है और रायबरेली में भी आप सोच रहे हैं करने के लिए, क्या है जी। पूरा? तो हमने जो हमारा आईएनआई डे था अगस्त में, उसमें एफडीडीआई का विजन 2030 लॉन्च किया, जिसमें 10 पिलर्स डेवलपमेंट के रखे गए हैं एफडीडीआई के। उसमें से एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, वो स्टार्टअप का पिलर है। और इसी कड़ी में हम पहले 3 जो अपने इनक्यूबेटर्स लेके आ रहे हैं, वो नोएडा, हैदराबाद और चेन्नई में लेके आ रहे हैं, जहाँ पर कि एंजेल इन्वेस्टर्स वगैरह और स्टार्टअप इंडिया की फंडिंग उनके थ्रू रूट की जाएगी। और स्टार्टअप्स को जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करना है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का सपोर्ट हो, चाहे वो पिच करने का मौका मिलना चाहिए उनको, उसका सपोर्ट हो, ये किया जाएगा। चौथा इनक्यूबेटर जो आज ईडी फुर्सतगंज से मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने अपनी इच्छा भी जताई है कि इन 3 कैंपसेज़ के बाद जो हम चौथा अपना इनक्यूबेटर लेके आएँ, वो फुर्सतगंज में लेके आएँ। उसका कारण ये भी है कि फुर्सतगंज एक बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। कई बड़े फुटवियर सेंटर्स के बीच में है, लखनऊ पास में है, कानपुर भी बहुत दूर नहीं है और रायबरेली तो अपने एक बड़ा सेंटर हमारे पास है ही है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा स्टार्टअप कल्चर में शामिल होने का। एक लास्ट सवाल आपसे, एक समय ऐसा था आफ्टर कोविड एफडीडीआई बंद की कगार पे आ गया था और अब कैसा एक्सपेक्टेशन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर आप देख रहे हैं रायबरेली फुर्सत, अभी जैसे आपने जिक्र भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मच बेटर एज अ गेन ऑफ एफडीडीआई इन रायबरेली, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आपका कहना सही है कि आफ्टर कोविड एफडीडीआई फुर्सतगंज को थोड़ा हिट हुआ था और काफ़ी समय हमारे यहाँ तो नहीं, बट आम जनता में संभवतः ये चर्चा शुरू हो गई थी कि ये कैंपस बंद हो सकता है, बट ऐसा कभी कोई प्लान था नहीं। कोविड ने सबको ही नुकसान बिल्कुल, पहुँचाया है बिल्कुल। और फुर्सतगंज कैंपस को भी उसका नुकसान हुआ। बट इस साल सुनील द्विवेदी जी जो ईडी जी। फुर्सतगंज हैं, इनकी अगुवाई में कैंपस ने एक्सेप्शनली अच्छा परफ़ॉर्म किया है। अगर मैं खुल के कहूँ तो सारे ही एफडीडीआई कैंपसेज़ में सबसे अच्छा जो एक ग्रोथ रही है, वो फुर्सतगंज कैंपस की रही है। और आई एम श्योर कि सुनील जी की अगुवाई में ये कैंपस अगले 2 साल में फुल स्ट्रेंथ पे आ जाएगा और उसका प्रभाव आप सभी चीज़ों में देखेंगे, कैंपस के मेंटेनेंस में भी देखेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी देखेंगे। अन्य तरीकों से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और रिसोर्सेज़ कैंपस को प्रोवाइड कराए जाएँ।
बट उन चीज़ों का अपना एक लाइफ एक और साइकिल। सवाल आपसे, जी। केंद्र सरकार का कितना अहम रोल है फंडिंग को लेकर के एफडीडीआई के ऑल ब्रांचेस में? देखिए, केंद्र सरकार ये संस्थान तो केंद्र सरकार का ही स्थापित किया हुआ है। अलग-अलग स्कीमों के तहत कैपिटल ग्रांट्स के थ्रू एफडीडीआई के 12 कैंपसेस की स्थापना हुई है। बट हम केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि कुछ रेवेन्यू फंडिंग हमको प्रोवाइड कराई जाए, ताकि कैंपसेस की स्थिति को और बेहतर किया जा सके, और हम अच्छी सर्विसेज अपने स्टूडेंट्स को और अच्छी सर्विसेज इंडस्ट्री को हम प्रोवाइड करा थैंक यू सो सकें। मच सर बात करने के लिए। थैंक ये थे एफडीडीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक जी और इन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में हम और अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे उसको लेकर के आज चर्चा की और उन्होंने बताया आगे जानकारी दी कि आने वाले समय में एफडीडीआई और अच्छे से ग्रोथ करेगा, चाहे वो प्लेसमेंट में हो, चाहे वो अपनी अपनी प्रोडक्शन के लिए हो, उस सब में हम अच्छे से और रायबरेली एफडीडीआई को आगे की ओर ले जाएंगे। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।